हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 है। इससे पहले की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसपे हमने पार्ट 1 पढ़ा था और पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन से लेकर के थर्ड जनरेशन तक को पढ़ा है। ठीक है, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से लेकर के तीसरी पीढ़ी तक हमने कंप्यूटर के भाग 1 पर पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम अगली पीढ़ी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कंप्यूटर संबंधित पूरे कोर्स की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में होगा। तो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें, यहाँ पर ओवरव्यू एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको कि जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो समय था, टाइमिंग था, वो 1971 से लेकर के 1980 तक का था। ठीक है, यानी 1971 से लेकर के 1980 तक के जो भी कंप्यूटर बनाए गए उनको हमने चतुर्थ श्रेणी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में रखा है। अब यहाँ पर हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस के आधार पर बांटा गया है। तो फोर्थ जनरेशन में भी कुछ अलग प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर अलग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर आईसी चिप को, ठीक है, मॉडिफाई करके उसका विकसित रूप बनाया गया था VLSIC। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन का जो समय है वो 1980 से प्रेजेंट एंड फ्यूचर तक का है। ठीक है, अब इसमें देखिए पंचम पीढ़ी में फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, जहाँ पर VLSIC है तो V को U बना दिया गया है। ठीक है, अब V और U क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर अपने स्लाइड पर, जहाँ पर हमने चतुर्थ पीढ़ी को लिख रखा है। चतुर्थ पीढ़ी पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ ये सब हो चुका है। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं आज की क्लास में। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे समझिएगा, ये 1971 से लेकर के 1980 तक माने जाते थे और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का भरपूर उपयोग होने लग गया। सीधे समझिएगा, यहाँ पर क्या था, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, सर्किट चिप का यूज किया जाने लग गया, सर्किट चिप का उपयोग किया जाने लग गया। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते थे। पहले आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, अब लार्ज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग होने लग गया फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन के चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर चिप ही कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर चिप के यूज होने के कारण फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो बना उसको हमने कहा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। जब हमने कंप्यूटर की के प्रकार पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास, आविष्कार फोर्थ जनरेशन में आया। क्यों आया, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी चिप को रिप्लेस करके VLSIC चिप का यूज किया गया। VLSIC चिप का यूज होने से कंप्यूटर की जो साइज है वो छोटी हो गई। अब हम कंप्यूटर को एक डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं, इसीलिए हमने इस जनरेशन कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी नाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों एक ही चीज़ है और माइक्रो प्रोसेसर लगे होने के कारण इसको हमने माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस पीढ़ी के जो सर्किट है, अब लगभग कितने यहाँ पर सर्किट है, 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर का एक सर्किट 1 इंच के चौथाई भाग के बराबर की साइज हो गई प्रोसेसर की। ठीक है, इतने कम छोटे साइज में इतने सर्किट को यहाँ पर स्टोर किया गया और इतने बड़े सर्किट को कम जगह पर स्टोर किया गया, मतलब कंप्यूटर की साइज हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्टेयर 8800। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्टेयर 8800। ठीक है, अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जिसे मिट्स कंपनी ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, मिट्स कंपनी ने। और इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल किया था। ठीक है, बिल गेट्स, जो आज वर्तमान में बिल गेट्स का नाम सुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, वो उस टाइम पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने अल्टेयर 8800 पर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल किया था। ठीक है, समझिएगा बात को, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कौन कौन से
स्पेसिफिकेशन थे। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अब ये देखिए मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर चिप होने के कारण साइज बहुत छोटी हो गई, बिजली की खपत कम होगी, मैंने बताया ही था। ठीक है, मूल्य कम होने के कारण छोटे दुकानदार भी अब खरीद सकते हैं। ठीक है, कौन खरीद सकता है? छोटे दुकानदार। पिछले कंप्यूटर को केवल बड़े बिजनेसमैन खरीदते थे। अधिकांश स्थितियों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कुछ हद तक होती थी, लेकिन अधिकांश स्थितियों में नहीं होती थी। स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमीकंडक्टर, हार्ड डिस्क, ठीक है, 10 MB की क्षमता की मुख्य मेमोरी का प्रयोग किया जाने लग गया। अब इसकी जो हानि है, ध्यान दीजिएगा, इसकी हानि क्या है कि VLSI चिप के लिए अत्यधिक परिष्कृत, मतलब सीधे समझिएगा कि VLSI बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल टाइप के यहाँ पर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होने लग गई थी। ठीक है, समझिएगा बात की, ये यहाँ पर इसकी कमी हो गई थी। किसकी? 4th जनरेशन की कंप्यूटर की। तो ये इतनी जानकारी रखिएगा। मेन बात क्या याद रखनी है कि 4th जनरेशन में VLSIC चिप का यूज होने लग गया। ठीक है, साइज वगैरह छोटी, ये सब चीज़ें हैं। इस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के कारण इसका नाम क्या रखा गया? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार 4th जनरेशन में हुआ। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800, इसे मिट्स कंपनी ने बनाया और इसमें बिल गेट्स साहब जी ने क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल किया था। बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल किया था। समझ गए यहाँ तक बात? तो इसमें ध्यान रखने वाली बस इतनी ही बात है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बस इतनी ही बात है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर है उनका जो समय है 1980 के बाद, ठीक है, से लेकर के अब तक हम 5th जनरेशन में ही अभी हैं वर्तमान में। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ऊंची उड़ान हुई। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट का विकास हुआ, लैपटॉप, पाम टॉप ये सब बने। जापान के कंप्यूटर के वैज्ञानिकों ने एक योजना का नाम किप्स रखा। यह माना जाता है कि कंप्यूटर में 10 अरब तार्किक अनुदेश प्रति सेकंड होनी चाहिए। इन्होंने 50 पैसे के सिक्के के बराबर चिप बना ली। ठीक है, ये जापान ने बनाई, इसको पढ़ लीजिएगा। मेन यहाँ पर समझने वाली बात है, ये सब नहीं आते, प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, 5th जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें किस प्रकार के प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज होने लग गया? तो 4th में वेरी लार्ज स्केल का यूज होता था, यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज का उपयोग होगा। ठीक है, किसका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। बाकी सब सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी 128 MB की मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी। सॉफ्टवेयर में विंडो 95, 98 XP, विजुअल बेसिक, ठीक है, C++, जावा इत्यादि का क्षेत्र यूज हुआ। प्रयोग का क्षेत्र क्या था? समांतर प्रोसेसिंग, न्यूरल सिस्टम, मौसम भविष्यवाणी, सेना, CAD इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाने लग गया। ये बहुत ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं जनरेशन में हमको पढ़ना क्या है। मेन जनरेशन में क्या था कि प्रोसेसिंग डिवाइस याद रखनी है, इसका समय याद रखना है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ मैंने बताया वो। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है जनरेशन में, मेन यही समझना है। और जैसे जैसे साइज जनरेशन बढ़ती जाती है, साइज आपकी कम होती जाती है। हम पहले एक बिल्डिंग के बराबर कंप्यूटर रखते थे, आज एक छोटे से पॉकेट के कंप्यूटर के रूप में भी कंप्यूटर रख सकते हैं। आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है, उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। सूट की इसकी साइज़ के बराबर कंप्यूटर है। ठीक है, तो यही सब जनरेशन में आपको पढ़ना था। तो आज की इस क्लास में बस इतनी जानकारी देनी थी। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।